सो है गाइस, तो आज हम सेट नंबर 4 लेके आए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, योजना किस सूची में वर्णित है। तो प्रश्न का आंसर बताने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछेगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची था, 8 था। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। और किस अनुसूची में सूची की चर्चा है, बता दें सूची की जो चर्चा है ये 7वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। तो वर्तमान में 12 अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूची। ये रहा सूची के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। संघ सूची, संघ सूची में जो कानून बनाएगा वो केवल केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची में कानून बनाएगा राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कानून बनाएगा दोनों, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। अवशिष्ट सूची में केवल केंद्र सरकार बनाएगा। अवशिष्ट सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। समवर्ती सूची लिया गया है किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अवशिष्ट सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा से। अवशिष्ट सूची कनाडा से, याद रखिएगा। अब आंसर पर आइए। योजना ये समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताए इस प्रश्न से रिलेटेड, सभी को आपको ध्यान में रखना है। सूची 4 तरह का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बाद में अवशिष्ट सूची को जोड़ा गया। तो संघ सूची में कानून बनाएगा केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, समवर्ती में दोनों, अवशिष्ट में केवल केंद्र सरकार। और यहाँ से भी याद रखिएगा, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से और अवशिष्ट कनाडा। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में कहाँ, कालीकट। कालीकट कहाँ है, तो केरल, जहाँ पे जामोरिन राजा स्वागत किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त है, स्थलीय कितना है, देखिए 3 पार्ट में तो जल ही है, ठीक है। ये पूरा जल है 71%, 29% स्थल है, ठीक है। यहाँ स्थल पूछा है, ठीक है। स्थल 29% होगा, जल पूछता तो 71%, टोटल 100%। कहीं कि 70-30 भी रहता है, आप उसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया, सबसे पहले किसे स्थापित किया गया है, बम्बई विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुआ। यहाँ पे ऐसे प्रश्न को जब तक आपको डेट याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बना पाइएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875, सागर विश्वविद्यालय ये 1946। अब देखिए सबसे पहले किसका स्थापना हुआ, तो 1857 मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी चारों का डेट याद रखिएगा, मुंबई विश्वविद्यालय 1857, बनारस 1916, अलीगढ़ 1875, सागर 1946। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, वृद्धि हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से एसटीएच हार्मोन निकलता है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, जो दुधारू पशु हैं उसमें कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं मिल्क फीवर। क्या बोलते हैं, मिल्क फीवर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है यहाँ पे, देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, 1-2 अगर जानते हैं ना तो आराम से बना लीजिएगा। एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, फेरोमोन्स है। इसमें आप जानते हैं कौन कौन सा, देखिए एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है, ऑप्शन बी का मिलान 3 से होगा। उसके बाद इंसुलिन ग्लूकोज, एड्रेनलिन गुस्सा डर, और फेरोमोन्स साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। बी में होगा इसका मिलान, तो याद रखिएगा। एस्ट्रोजन महिलाएं, इंसुलिन ग्लूकोज, एड्रेनलिन गुस्सा डर, और फेरोमोन्स ऑप्शन बी। तो ये रहा इसका मिलान, आप इसे याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो हम करा रहे हैं ये दरोगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न का हम सेट बाय सेट करा रहे हैं। आज हम सेट 4 लेके आए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर प्रश्न का सोल्यूशन डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीन राज अवंती की राजधानी बताना है, तो अवंती की राजधानी है उज्जैन। ये उत्तरी अवंती, दक्षिण पूछा माहिष्मती। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो कालाहारी रेगिस्तान ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका।
पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसके लिए? देखिए पीएच स्केल जो है, ये पीएच स्केल दिया था सोरेनसन दिया था। कब? 1909 में। कहाँ से कहाँ तो 0 से 14 होता है। 0 से 7 अम्लीय, 7 से 14 क्षारीय, 7 उदासीन। तो ये उसमें पीएच जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर में प्रश्न का लेवल कैसा था, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में आपको बताना कौन नहीं है, सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बात सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होता है, ये भी बात सही है। राज्यसभा का गठन 1958, ये गलत है। राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, 1952 में हुआ था। आपको गलत ही चुनना था। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, जो रेड क्रॉस फ्लैग होता है, तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। तो उसमें सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि होता है, उस पर लाल क्रॉस होता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लाल रंग की पृष्ठभूमि नहीं होता, पृष्ठ जो भूमि होता है वो सफ़ेद कलर का था, उसके ऊपर लाल कलर का क्रॉस का सीन होता है ना। रेड क्रॉस का आप लोग लोगो देख लीजिएगा। तो रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। सफ़ेद रंग का पट्टी होता है, उस पर रेड कलर का क्रॉस होता है। चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 से 329 भाग 15। तो चुनाव आयोग ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 324, आर्टिकल 324। तो 324 से 29 भाग 15 चुनाव आयोग। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली थी, तो बंगाल की दीवानी का जो अधिकार अंग्रेजों को मिला था ये इलाहाबाद के संधि के तहत। तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और एक 16 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 को जो पहली इलाहाबाद संधि हुआ था, उस ये अंग्रेज अधिकारी जो था रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। उसके बाद 16 अगस्त को जो हुआ था अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक है। दोनों याद रखिए संधि, इलाहाबाद की संधि। तो इसी के तहत बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, दोनों डेट बता दिए, किसके बीच होता है वो भी बता दिया, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक किस राज्य में? मध्य प्रदेश, MP। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। राज्य सूची के विषय पर संसद का कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर वैसे तो राज्य सरकार कानून बनाएगा, लेकिन संसद भी बना सकता है। कब, किस सिचुएशन में? ऑप्शन में देखा, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होने के बाद बना सकता है, लोकसभा की अनुशंसा पर, राज्यसभा की सिफारिश पर, राज्यों की सिफारिश पर। तो याद रखिएगा राज्यसभा का 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।